नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, आरटीआई एक्टिविस्ट, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की सेवा में एक नया वीडियो लेके फिर से उपस्थित हूँ। हमारे YouTube चैनल का नाम है बेदार हमराही। यही हमारे YouTube चैनल का नाम है। YouTube चैनल पे जितने भी वीडियो पड़ेंगे उनका मात्र और मात्र, केवल और केवल एक ही उद्देश्य होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक को कैसे जागरूक किया जाए। पिछले वीडियो में हमने जो भी बताया था उसकी समरी यही है, जो वीडियो नंबर 1 में, कि भ्रष्टाचार और जन जागरूकता के बीच उल्टा संबंध होता है। भ्रष्टाचार और जन जागरूकता के बीच उल्टा संबंध होता है, यानी जन जागरूकता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार घटेगा, जन जागरूकता घटेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जन जागरूकता अगर शून्य हो जाएगा किसी भी समाज में तो उस समाज में भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पे चला जाएगा। यही पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब आज के वीडियो में है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी गांव में कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट संस्थाएं काम करती हैं जहां पे भ्रष्टाचार होता है। तो आज तो सबसे पहले केवल उन संस्थाओं का मैं नाम बताऊंगा जो लगभग हर गांव में वो मॉडल है। जैसे किसी भी गांव में कार्यरत सरकारी संस्थाएं आबलेख सरकारी कर्मचारी आबलेख प्राइवेट संस्थाएं, हम आपको बताएंगे क्रम से। कोई भी गांव हो, भारत चूंकि गांवों का देश है, और कोई भी गांव हो तो गांव में सबसे पहले आप ये जानिए कि सरकारी प्राथमिक स्कूल होता है। सरकारी प्राथमिक स्कूल, इसको परिषदीय प्राथमिक स्कूल भी कहते हैं, या इसमें 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। यह सरकारी प्राथमिक स्कूल या सरकारी परिषदीय प्राथमिक स्कूल। इसके अलावा ये भी हो सकता है उच्च प्राथमिक स्कूल, ये सरकारी की बात कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्कूल या इसी को पूर्व माध्यमिक प्राथमिक स्कूल भी कहते हैं। पूर्व माध्यमिक प्राथमिक स्कूल भी कहते हैं। पूर्व माध्यमिक प्राथमिक स्कूल, इसमें क्लास 6 से 8 तक पढ़ाई होती है। ये परिषदीय होते हैं। परिषदीय मतलब सरकारी, आप यही मान के चलिए, परिषदीय यहाँ पे सरकारी। या इसी को जहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट स्कूल। प्राथमिक स्कूल, सरकारी प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल, दोनों का इसमें परिसर एक ही होता है। पहला तो ये हो गया। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो अभी हमने तीनों स्कूल का नाम लिखा, यहाँ पे कैसे करप्शन होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा होता है उसको बताएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको बोलते हैं PHC। इसका फुल फॉर्म होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। फिर उसके बाद गांव में आप देखेंगे तो कई गांवों को मिला के, किसी न किसी गांव में ही वो भी होगा, लेकिन कई गांवों को मिला के होगा। चौकी हो सकता है, चौकी के अलावा चौकी आबलेख थाना। ये पुलिस से संबंध के विषय में बात हो रही है। गांव में कार्यरत जो सरकारी संस्था नंबर 3 है उसको बता रहे हैं आप कि कई गांवों को मिला के, और थाना जो होता है अक्सर ब्लॉक लेवल पे ही होता है। तो ये तीसरा है। उसके बाद आप पाएंगे ये 3 सरकारी संस्थाएं हैं, 3 सरकारी संस्थाएं हैं। और चौथी संस्था की चर्चा आपसे करेंगे हम कि पंचायत भवन इसमें भी बताएंगे कि पंचायत भवन में करप्शन कैसे होता है। पंचायत भवन में करप्शन कैसे होता है, इसको चौथे नंबर पे। इसके अलावा फिर आपको 5वें नंबर पे एक चीज़ और बता दें आपको, सामुदायिक शौचालय बना होता है हर गांव में। सामुदायिक शौचालय ये पंचायती राज विभाग से संबंध है इनका। तो सामुदायिक शौचालय इसमें भी बताएंगे कि इसमें करप्शन कैसे होता है। ये सब करप्शन के अड्डे हैं। फिर आपको ये बताया जाए कि गांव में, कोई भी गांव हो, गांव में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। गांव में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। इनको भी बताएंगे कि कोई भी गांव में नियुक्त सफाई कर्मचारी है तो भी किस तरह करप्शन में लिप्त है। उसके बाद आपको एक और बताएंगे, 7वें नंबर पे आ जाइए, कि जो राशन बंटता है उनको बोलते हैं कोटेदार। ये बताएंगे कि कोई भी जो राशन वाले कोटेदार होते हैं, कोटेदार करप्शन का काम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, एक गांव में 2-3 नियुक्त हो सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गांव में ये नियुक्त होती हैं 8वें नंबर पे। उसके बाद आपको बताएंगे गांव में, और जैसे ग्राम प्रधान द्वारा जो भी कार्य कराए जाते हैं किसी भी गांव में, गांव है तो ग्राम प्रधान होगा, ग्राम प्रधान द्वारा भी गांव में काम कराए जाते हैं। गांव जो होता है वो किसी न किसी ब्लॉक में स्थित होता है, तो ब्लॉक का हेड जो प्रतिनिधि होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, तो ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी गांव में काम कराया जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष इनके भी द्वारा गांव में, जिला पंचायत अध्यक्ष इनके भी द्वारा गांव में काम कराया जाता है। और इनके बताएंगे कि इनके द्वारा गांव में कहाँ इनके द्वारा कराए गए कामों में कैसे करप्शन होता है। ये तो आपको 9 पॉइंट रहे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके अलावा भी कौन कौन से सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं हैं जो नियुक्त होते हैं। इसके अलावा ये मान के चलिए कि जैसे हर गांव में आप जाएंगे तो लेखपाल भी नियुक्त होता है, राजस्व विभाग का कर्मचारी है लेखपाल के बारे में बताएंगे आपको कि लेखपाल गांव में करप्शन का काम कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा करप्शन में लिप्त होते हैं। और उसके अलावा लेखपाल के अलावा आपको, ये तो राजस्व विभाग का कर्मचारी हो गया, उसके अलावा गांव में आप देखेंगे तो बैंक भी होता है गांव में। ग्रामीण बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है, यूनियन बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है। गांव में और भी जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, जो भी होते हैं, इनमें भी आपको बताएंगे कि करप्शन किस प्रकार से होता है। और गांव है तो गांव में ऐसा भी होता है कि सिंचाई विभाग के संबंध में नहरें भी होती हैं, अधिकांश गांवों से गुजरती हैं। तो जो सिंचाई विभाग में नहरें गुजरती हैं, नहरों में बताएंगे कि नहरों में सिल्ट सफाई या नहरों के सफाई के नाम पे कैसे करोड़ों रुपया उतर जाता है। इसका भी बिल्कुल बाकायदे आपको हम लिस्ट देंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में करप्शन कैसे किया जाता है। उसके अलावा नहर हुआ, फिर आपको सरकारी ट्यूबवेल हुआ, इसमें भी बताएंगे आपको कि सरकारी ट्यूबवेल हुआ, इसमें करप्शन कैसे किया जाता है। तो ये गांव के ये सब सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे, जिनको कह सकते हैं करप्शन के अड्डे हैं। और उसके अलावा गांव में आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो होते ही हैं, गांव में अगर मदरसा है
अगर गांव में मदरसा है, मदरसा ये भी अल्पसंख्यक कॉलेज है, तो आपको गांव में बताएंगे कि मदरसों में कैसे क्या क्या करप्शन के पॉइंट हैं, कैसे मदरसा के लोग करप्शन करते हैं अपने मदरसा में। गांव है तो गांव में ये भी होती है, गैस एजेंसी भी होती है, ये प्राइवेट संस्था है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि गैस एजेंसी वाले अपने उपभोक्ता के साथ कैसे करप्शन का काम करते हैं। गैस एजेंसी अगर कोई भी हो तो उनको डिलीवर करने का, जो भी उपभोक्ता है उपभोक्ता तक डिलीवर करने का घर तक उनको चार्ज मिलता है, लेकिन शायद हो सकता हो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि गांव में जो जितनी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, जिनमें मीठा बनता है यानी खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनको भी चेक करने का अधिकार एक होता है फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। खाद्य सुरक्षा, गांव में जो मिठाई की दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, इनको भी चेक करने का अधिकार होता है एफएसओ को। एफएसओ मतलब होता है फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। और इसी तरह गांव में और भी होता है शिक्षा विभाग के संबंध में, क्या होता है गांव में होता है बीआरसी। बीआरसी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी इसको बोलते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र, जहां पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय नियुक्त होते हैं। और मैं बताऊंगा कि बीआरसी पे कैसे करप्शन का काम किया जाता है। तो गांव में अभी हमने आपसे बताया कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या कार्यरत सरकारी संस्थाएं हैं, या इन सरकारी संस्थाओं में जो कार्यरत कर्मचारी हैं या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, इनके द्वारा गांव के पब्लिक के साथ कैसे करप्शन का काम किया जाता है। तो ये तो अभी हमने बताया, अभी हमने आपको अड्डा बताया कि यहाँ करप्शन होता है। आगे अब जो भी नेक्स्ट वीडियो, चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम बताएंगे कि इन सरकारी संस्थाओं में कैसे कैसे करप्शन का काम किया जाता हो। अच्छा, धन्यवाद।